क्यों ट्विन फ्लेम को इतनी सारी प्यार में परीक्षा देनी पड़ती है, इतने सारे ट्रॉमास क्यों सहने पड़ते हैं। चलिए इसका आज कारण जानते हैं। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, वो हमारी सीखने की जर्नी होती है। इसमें ट्विन फ्लेम को बहुत सारी चीज़ें सीखना होता है। सबसे पहले तो उन्हें पेशेंट रहना सीखना होता है। जब तक उनके अंदर धैर्यता नहीं आएगी, वो अपने और कार्य को नहीं सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है, क्योंकि आम इंसान की लाइफ में संयम रखना बहुत मुश्किल होता है। धैर्यता, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी धैर्यता खो देता है। जब कभी किसी बात पे व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो क्रोध कर लेता है। जब किसी बात पे उसको मुस्कुराना है तो वो मुस्कुरा लेता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, और वही सारी चीज़ें हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखनी होती है। अपने आप पे नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप पे नियंत्रण कर लेता है, अपने आप को रोकने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे वो ऊंचाई पे जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि कब उसे क्रोध करना है, कब उसे क्रोध को रोकना है। क्रोध करना जितना आसान होता है, उसे रोकना उतना ही मुश्किल होता है। और यही चीज़ें हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखने को मिलती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक पेज, हर एक पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जब उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिलती है, तो ये एनर्जी ही आपस में टकराती हैं। और जब ये टकराती हैं तो ये समझ लो कि भूचाल आ जाता है। क्योंकि जब दो एनर्जी एक साथ टकराएंगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। क्योंकि जब तक वो लोग बैलेंस नहीं होंगे, तब तक वो अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो दोनों सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, अधिक से अधिक प्रेम होने के बाद में भी वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डीएम की लाइफ में आती है। डीएम को सब कुछ पता होता है कि वो डीएफ से कितना प्यार करता है, वो डीएफ के बिना नहीं रह पाएगा, परंतु वो डीएम की इम्पोर्टेंट उस पल जरा भी नहीं समझता है जिस पल उसे समझना चाहिए, बल्कि वो उस चीज़ को पूरी तरह से भूल के डीएफ को अपने आप से दूर करने की ज़िद पे अड़ा रहता है। और यही सारी चीज़ें अनबैलेंस होने के कारण से उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। अगर ट्विन फ्लेम को बैलेंस करना है, ट्विन फ्लेम एनर्जी को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो स्वयं को समझना होगा ना। इसीलिए डीएफ और डीएम में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े से बचने का सबसे अच्छा एक कारण ये है कि पहले स्वयं को नियंत्रण करो, स्वयं पे संयम रखो, अपने क्रोध को समझो, अपने विवेक को समझो, अपनी इच्छाओं को समझ के उनको किस तरह से पूरा करना है इस बारे में सोचो। प्रयास करेंगे उसके बाद ही सब चीज़ें सही होंगी। देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत आसान है, और देखा जाए तो इससे ज़्यादा टफ जर्नी तो शायद लाइफ की कोई जर्नी ही नहीं होगी। माता पार्वती को जब महादेव से प्रेम हुआ था तो एक ही पल में महादेव नहीं मिल गए थे, उन्हें बहुत प्रयत्न करने पड़े थे। हजारों सालों की तपस्या करने के पश्चात महादेव उन्हें मिले थे। ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ इसी टाइप की है। राधा कृष्ण का प्रेम भी उसी तरह का था, परंतु एक आम इंसान जब इस सारी चीज़ों में उलझता है तो उसे ये समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ और क्या कर रहा है। पहले खुद को समझो, क्योंकि खुद को समझोगे तभी तुम इस जर्नी को समझ पाओगे। इस जर्नी को समझने के लिए थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा स्वयं पे नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा खुद को समझना होगा। जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है वो प्रेम को समझ जाता है। प्रेम को समझने के बाद ही प्रेम करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिसको आप समझ ही नहीं सकते उसको करने का प्रयास करोगे तो ठोकर लगेगी, और जो चीज़ समझ के की जाएगी उसे शायद आप अच्छी तरह से कर लोगे।